खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हालात तुम्हें हरा न सकें। जिंदगी में हर इंसान को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग इन मुश्किलों के आगे घुटने टेक देते हैं तो कुछ लोग उन्हें चुनौती मानकर और मजबूत बन जाते हैं। असली जीत उसी की होती है जो गिरकर भी दोबारा उठने की हिम्मत रखता है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने हालातों से हार नहीं मानी और खुद को इतना मजबूत बना लिया कि कोई भी मुश्किल उसे तोड़ नहीं सकी। आदित्य एक छोटे से गांव का रहने वाला एक होनहार लड़का था। उसके माता पिता बहुत साधारण परिवार से थे, लेकिन उन्होंने हमेशा उसे बड़ा आदमी बनने की सीख दी थी। आदित्य पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसका सपना था कि वह एक सफल बिजनेसमैन बने। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा हमारी सोच के मुताबिक नहीं चलती। जब आदित्य 12वीं कक्षा में था तब उसके पिता की अचानक एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह उसके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। घर की आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन पिता के गुजर जाने के बाद हालात और बिगड़ गए। माँ सिलाई करके घर चलाने लगी, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। आदित्य का कॉलेज जाना तो दूर, 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। हर कोई कहता था कि अब उसकी पढ़ाई बंद हो जाएगी और उसे मजदूरी करनी पड़ेगी, लेकिन आदित्य ने हालातों के सामने झुकने से मना कर दिया। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने सपने पूरे करेगा। आदित्य ने दिन में कॉलेज जाना और रात में एक ढाबे पर काम करना शुरू कर दिया। वह दिन भर पढ़ाई करता और रात को बर्तन धोता, लोगों की झूठी थालियां उठाता। कई बार उसके दोस्त उसे देखकर हंसते और ताने मारते, तू भीख मांग ले, इससे अच्छा काम कर ले। लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। एक दिन ढाबे पर एक बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने देखा कि आदित्य ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात कर रहा था और हर चीज को बहुत ध्यान से संभाल रहा था। उन्होंने उससे पूछा, तुम यहाँ काम क्यों कर रहे हो? आदित्य ने अपनी पूरी कहानी उन्हें बता दी। बिजनेसमैन उसकी मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आदित्य को अपने ऑफिस में एक छोटी सी नौकरी दी, जिससे वह पढ़ाई और अपने परिवार की जिम्मेदारी दोनों संभाल सकता था। मुश्किलें जारी रहीं, लेकिन हौसला नहीं टूटा। आदित्य को वहां भी कई मुश्किलें झेलनी पड़ी। उसे ऑफिस में कई बार लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते, कहते कि वह सिर्फ एक गरीब लड़का है और ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन उसने यह सब अनसुना कर दिया और अपने काम को पूरी लगन से करता रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह कॉलेज में टॉप करता गया और नौकरी में भी उसे प्रमोशन मिलते गए। कुछ सालों बाद उसने खुद का एक छोटा बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे उसे बड़ा बना लिया। आज वही आदित्य जो कभी लोगों के बर्तन धोता था, खुद एक सफल बिजनेसमैन बन गया था। सीख, हालात तुम्हें हरा नहीं सकते, अगर तुम खुद हार मानने से इनकार कर दो। इस वीडियो से हमें यही सीख मिलती है कि मुश्किलें तो हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन वे हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जो इंसान खुद को हालातों से लड़ने के लिए तैयार कर लेता है, उसे कोई भी चीज हरा नहीं सकती। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कोई परेशानी है तो उससे भागो मत, उसका सामना करो। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ और खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी मुश्किल तुम्हें तोड़ न सके। सफल लोग सुबह उठते ही क्या करते हैं? सुबह 4:30 का समय था। अंधेरा अभी पूरी तरह छटा नहीं था, लेकिन हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। मुंबई के एक पॉश इलाके में स्थित एक आलीशान बंगले में एक व्यक्ति की आंखें बिना अलार्म के ही खुल गईं। उनका नाम था विवेक शर्मा। उम्र 42 साल, देश के टॉप बिजनेसमैन में से एक, करोड़ों की कंपनी के मालिक। लेकिन अगर उनसे उनकी सफलता का राज पूछा जाता तो वे हमेशा एक ही चीज बताते, सुबह की आदतें। आज भी उनकी सुबह हमेशा की तरह अनुशासित थी। अलार्म नहीं, बायोलॉजिकल क्लॉक से उठना विवेक की आदत थी कि वे बिना अलार्म के जागते थे। वे मानते थे कि अगर शरीर को सही समय पर सुलाया जाए और हेल्दी रूटीन फॉलो किया जाए तो अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती। सुबह उठते ही वे बिस्तर पर 2 मिनट तक शांति से बैठे और अपने पूरे दिन की एक झलक अपने मन में देखने लगे। आज मुझे क्या करना है, कौन कौन से जरूरी टास्क पूरे करने हैं। डिजिटल डिटॉक्स, सुबह उठते ही फोन नहीं। आज के समय में अधिकतर लोग सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, ईमेल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप। लेकिन विवेक इसका उल्टा करते थे। वे सुबह उठते ही फोन से दूर रहते थे ताकि उनका दिमाग बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपनी सोच और प्लानिंग से एक्टिव हो। ग्रेटिट्यूड,
धन्यवाद देना। इसके बाद विवेक ने अपनी 3 थिंग्स डायरी निकाली। हर दिन की तरह उन्होंने 3 चीजें लिखी जिनके लिए वे आभारी थे। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मेरे पास आज एक नया दिन है जिसे मैं बेस्ट बना सकता हूँ। मुझे अपनी लाइफ में ऐसे बेहतरीन लोग मिले हैं जो हमेशा मेरा साथ देते हैं। यह आदत उन्हें हमेशा पॉजिटिव बनाए रखती थी। मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसके बाद विवेक ने अपनी आंखें बंद की और 10 मिनट की डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, गहरी सांस लेने का अभ्यास की। इस दौरान वे किसी भी फालतू विचार को अंदर नहीं आने देते। वे बस अपनी सांसों पर फोकस करते थे, जिससे उनका दिमाग शांति में आ जाता था। यह आदत उन्हें दिन भर क्लियर माइंड और फोकस बनाए रखने में मदद करती थी। वर्कआउट, शरीर को एनर्जी देना। इसके बाद वे अपने पर्सनल होम जिम में चले गए। वहां उन्होंने 30 मिनट तक वर्कआउट किया। 10 मिनट स्ट्रेचिंग, 10 मिनट कार्डियो, 10 मिनट वेट ट्रेनिंग। उनका मानना था कि अगर शरीर एक्टिव रहेगा तो दिमाग भी एक्टिव रहेगा। दुनिया के लगभग सभी सफल लोग, एलन मस्क, विराट कोहली, टॉम क्रूज, सुबह वर्कआउट जरूर करते हैं। ठंडे पानी से नहाना, ऊर्जा को जागृत करना। वर्कआउट के बाद विवेक ने ठंडे पानी से नहाने की आदत बना रखी थी। उनका मानना था कि इससे शरीर की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है और पूरा दिन एनर्जी से भरा रहता है। किताब पढ़ना, दिमाग को मजबूत करना। फिटनेस के बाद वे अपने स्टडी रूम में गए और 30 मिनट तक एक किताब पढ़ी। आज वे द 5 AM क्लब पढ़ रहे थे, जिसमें बताया गया था कि सुबह जल्दी उठने वाले लोग ही अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सफल होते हैं। दिन की प्लानिंग, हर मिनट की कीमत समझना। इसके बाद विवेक ने अपनी डायरी खोली और दिन के सबसे जरूरी टास्क लिखे। कंपनी के नए प्रोजेक्ट पर मीटिंग करनी है, टीम को नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी बतानी है, परिवार के साथ डिनर टाइम एंजॉय करना है। विवेक मानते थे कि अगर दिन की शुरुआत एक प्लान के साथ हो तो दिन भर डिस्ट्रैक्शन नहीं होते। हेल्दी ब्रेकफास्ट, शरीर को सही फ्यूल देना सुबह का समय था और विवेक ने अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हेल्दी ब्रेकफास्ट किया। ग्रीन टी, ओट्स, बादाम और अखरोट, ताजे फल। यह भोजन उनके शरीर और दिमाग दोनों को दिन भर एनर्जेटिक बनाए रखता था। 10 सबसे पहला काम, सबसे मुश्किल टास्क पूरा करना। ब्रेकफास्ट के बाद विवेक अपने ऑफिस चले गए। वहां उन्होंने सबसे पहले दिन का सबसे मुश्किल और जरूरी काम किया। वे कहते थे, अगर दिन की शुरुआत सबसे कठिन काम से करो तो बाकी सब आसान लगने लगता है। यही थी विवेक शर्मा की सुबह की सफलता की कुंजी। वे हर दिन समय पर जागते, मेडिटेशन करते, एक्सरसाइज करते, किताबें पढ़ते और अपने दिन की प्लानिंग करते थे। दुनिया के सभी सफल लोग, एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, सुबह की इन छोटी छोटी आदतों को अपनाते हैं, जिससे वे दिन भर ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव रहते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी सुबह को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो बहाने बनाना छोड़ो। रात के 3 बजे थे। अंधेरे कमरे में मोबाइल की रोशनी जल रही थी। आदित्य अपनी किताब सामने खोले बैठा था, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं था। वह सोच रहा था, काश मेरे पास अच्छे टीचर होते, काश मुझे ज्यादा समय मिलता, काश मैं अमीर परिवार में पैदा हुआ होता, तब मैं जरूर कुछ बड़ा कर पाता। ये सिर्फ आदित्य की कहानी नहीं थी, बल्कि हजारों लाखों लोगों की हकीकत थी। हम अक्सर सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बारी आती है तो बहाने ढूंढने लगते हैं। लेकिन जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो बहाने बनाना छोड़ना होगा। यही सबक आदित्य को एक घटना ने सिखाया। एक सपना, हजार बहाने। आदित्य एक छोटे शहर में रहने वाला लड़का था। उसे IAS ऑफिसर बनना था, लेकिन उसकी जिंदगी बहानों से भरी हुई थी। मुझे पढ़ाई का अच्छा माहौल नहीं मिलता, मेरे पास नोट्स नहीं है, मेरे दोस्त मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं, मुझे घर के काम भी करने पड़ते हैं। हर बार जब उसे पढ़ाई करनी होती, वह कोई न कोई बहाना बना लेता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास गिरता गया और वह सोचने लगा कि शायद यह सपना उसके लिए नहीं बना है। टूटते सपने और एक ठोकर। एक दिन आदित्य अपने दोस्त विवेक से मिलने गया। विवेक भी IAS की तैयारी कर रहा था, लेकिन दोनों की सोच में बहुत फर्क था। आदित्य ने उदासी से कहा, यार मेरे पास इतने संसाधन नहीं हैं, शायद मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। विवेक हंसा और बोला, भाई क्या तूने सुना है कि अब्दुल कलाम के पास बचपन में लैब थी? क्या तूने सुना है कि अंबानी के पास शुरुआत में ही करोड़ों रुपए थे? अगर ये लोग बहाने बनाते तो क्या आज इतिहास लिख पाते? आदित्य चुप था। विवेक ने एक मोटिवेशनल वीडियो दिखाया, जिसमें एक आदमी बिना हाथ पैर के भी अपनी जिंदगी खुद चला रहा था। वह आदमी था निक वुजिकिक, जो बिना हाथ पैर के पैदा हुए थे, लेकिन आज दुनिया को प्रेरित कर रहे हैं। उस वीडियो को देखकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि असली दिक्कत हालात नहीं,
बल्कि उसकी खुद की सोच थी। उस रात आदित्य ने कसम खाई कि अब वह कोई बहाना नहीं बनाएगा। उसने अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने का फैसला किया। पहले जहां वह सिर्फ 2 घंटे पढ़ता था, अब उसने 6 घंटे पढ़ाई शुरू कर दी। जहां वह नोट्स के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था, अब खुद रिसर्च करने लगा। जहां पहले वह मोबाइल और सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करता था, अब उसने डिसिप्लिन फॉलो करना शुरू किया। धीरे धीरे आदित्य की मेहनत रंग लाने लगी। उसके टेस्ट के नंबर बढ़ने लगे और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। 3 साल बाद यूपीएसएससी का रिजल्ट आया। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, आदित्य वर्मा, AIR 67। आज वही आदित्य जो कभी बहाने बनाता था, हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा बन चुका था। इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि उसकी सफलता का राज क्या है, तो उसने बस एक ही लाइन कही, मैंने बहाने बनाना छोड़ दिया और खुद को साबित करने में जुट गया। बहाने आपको वहीं रोक कर रखेंगे जहां आप आज हैं, लेकिन अगर आप बहाने छोड़कर मेहनत शुरू कर दें तो आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप आज से बहाने बनाना छोड़ने के लिए तैयार हैं?